प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आपको बताया था, आज हम व्हीटस्टोन सेतु के अंकित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला बहुत सिंपल अंकित प्रश्न मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी होगा, उनके बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्वेश्चन वही है और रेजिस्टेंस इस प्रकार से दिए हैं कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, के बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, फिर एक ओम का रेजिस्टेंस हो गया और एक ऐसा 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है और इनसे जुड़ा हुआ बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। और अब हमें ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। हम हर एक क्वेश्चन वही है जो बार बार हम बताते हैं कि ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए बिंदु, बी बिंदु आपको दिख ही रहा है, तुल्य प्रतिरोध। तो जैसे कि आपको पता है व्हीटस्टोन सेतु के बारे में न्यूमेरिकल करा रहे हैं, तो ध्यान आपका व्हीटस्टोन सेतु की तरफ ही जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु में देखिए, संतुलन की स्थिति में आपको पता था, संतुलन के कारण जो R1 और R2 का अनुपात होता है वो R3 और R4 के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 अगर हम देखें तो क्या होगा, 2/1। ठीक है, R1 बटे R2 2/1 है, जबकि R3 और R4 है 4/2। तो दोनों को सॉल्व करके आपका कितना आ रहा है, 2 = 2। इसका मतलब ये हमारी स्थिति संतुलन वाली सेटिस्फाई हो रही है। जब संतुलन वाली स्थिति सेटिस्फाई है तो फिर ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हम बिना सर्किट से जुड़ा हुआ मानेंगे। कहने का मतलब है कि जो ए से करंट गई वो यहाँ से सीधे की सीधे टोटल यहाँ चली जाएगी, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी। अगर मैं इनके नाम दे दूँ C, D, E, F, G और H, तो ये DG ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा सर्किट संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, तो इसका जो तुल्य सर्किट बन जाएगा 3 ओम को हटाने के पश्चात इस प्रकार से बन जाएगा। ए पॉइंट ये हो गया, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, ऐसे ही 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, और ये बी पॉइंट हो गया। ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम। इस प्रकार से आपका ये रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन बन गया। अब आप इन कॉम्बिनेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये 2 ओम और ये 4 ओम दोनों सीरीज में हैं। ऐसे नीचे 1 ओम और 2 ओम सीरीज में, और सीरीज वाले हमारे बिल्कुल आसानी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 4 और 2 जोड़ के कितना हो गया हमारा, 6 ओम का रेजिस्टेंस एक बन गया, 6 ओम। और ऐसे ही 2 और 1 जुड़ के 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ बन गया और ये बी पॉइंट हो गया। अब 6 ओम और 3 ओम हमारे क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल का कॉम्बिनेशन का हमें पता है, R इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है, पहले दोनों को गुणा कर लो, 6 × 3, और नीचे दोनों को जोड़ लो, 6 + 3, जब केवल 2 ही प्रतिरोध होते हैं। तो कितना हो गया, 6 × 3 और 6 और 3 9 के हिसाब से, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6 बराबर 2 ओम का आपका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को जब भी आप करें तो देख लीजिए कि इनका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है। अगर ऐसा बराबर नहीं है तो फिर हम व्हीटस्टोन सेतु का नियम इसमें नहीं लगा सकते। लेकिन अगर अनुपात बराबर है तो हम इसे 3 ओम को नगण्य मानेंगे। ठीक है, फिर हम कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई ये ओम है, ये 3 कहाँ गया, ये है, तो है, बहुत सारी दिमाग में फितूर आ जाते हैं। तो लेकिन अगर हमने इन दोनों का अनुपात अगर बराबर देख लिया
तो फिर हम 3 ओम को डायरेक्ट रिमूव करके 2 और 4 को पैरेलल में और 1 और 2 को नहीं 2 और 4 को सीरीज में, 1 और 2 को सीरीज में, और फिर जो आएगा उनको पैरेलल में दिखा के आसानी से अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी सवाल था व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित। एक ऐसे ही अन्य क्वेश्चन अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। कन्फ्यूजन क्यों? क्योंकि ये देखने से आपको व्हीटस्टोन सेतु नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसको थोड़ा एलोब्रेट करेंगे तो आपको व्हीटस्टोन सेतु में बदल जाएगा। तो वही है, एक पॉइंट ए है, इससे एक रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, फिर तीसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, और ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट हैं। इनमें एक रेजिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे लगाया और इन दोनों के बीच में जोड़ दिया। फिर एक यहाँ से हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लगाया और इनके बीच में जोड़ दिया। ठीक है, और अब पूछा गया है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और ये हमें सब एक ही रेजिस्टेंस दिए हैं आर 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 आर। ठीक है, इस प्रकार के भी सवाल आपके बोर्ड की परीक्षाओं में अनेक बार पूछे गए हैं। हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। ठीक है, तो जब ये आप एक चीज़ और थोड़ा दिमाग में रखें कि देखिए रेजिस्टेंस गिने 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, 5 या 6 जब रेजिस्टेंस आपको किसी सवाल में मिले तो पहला दिमाग में विचार यही अपनाओ कि ये जो है व्हीटस्टोन सेतु का न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम व्हीटस्टोन सेतु ही मान के चलते हैं। तो आपको जैसे पहले भी बताया कि इन सवाल को करने के लिए एक इमेजनरी बैटरी हमने ए और बी के बीच लगा देते हैं, और इमेजनरी बैटरी इस प्रकार से लगाई कि इसका एक सिरे में वी वोल्टेज और दूसरे सिरे में 0 वोल्टेज है, और विभवांतर इनके बीच में वी हो जाएगा जब V-0 वी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ए और बी बिंदुओं के बीच में हमारे 5 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। ठीक, कहानी दूसरी वही बताई थी मैंने आपको जब हमने इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किए कि जिस भी बिंदु में, जैसे यहाँ पे अगर हमारा विभव V है तो इस तार से जहाँ तक जुड़ा होगा तो यहाँ पे भी विभव V होगा। उसके बाद यहाँ पे भी कोई इनके बीच में प्रतिरोध नहीं है तो यहाँ पे भी विभव V होगा। यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ विभव V नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में हमारा प्रतिरोध आ गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ आएँ तो यहाँ पे विभव V नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध आ गया। ठीक है, तो अभी क्या मिला? केवल इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज V प्राप्त हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ देखें तो ये पॉइंट 0 है तो यहाँ पे वोल्टेज 0 प्राप्त होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भी वोल्टेज 0 हम लिख सकते हैं। बाकी आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रतिरोध है, ऊपर से जाएंगे तो यहाँ पे भी प्रतिरोध है, जिसके कारण हम इन और इन बिंदुओं पर वोल्टेज को 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अभी हमें इस पूरे सर्किट में केवल एक पॉइंट ये भी मिल गया और एक पॉइंट ये 0 मिल गया। अन्य कोई भी पॉइंट पे हमें प्रतिरोध नहीं पता कि कितना विभव होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक ये पॉइंट छूट गया और एक ये पॉइंट छूट गया। अगर हम इन दोनों पॉइंटों के विभव स्वयं मान लें, तो मान लो इसका विभव x है और इसका विभव y है, तो अब हमें प्रत्येक रेजिस्टेंस के दोनों तरफ का विभव मिल गया। जैसे इस रेजिस्टेंस के एक तरफ का विभव v है, दूसरे का x हो गया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के एक तरफ का x है, दूसरे का y है। इस रेजिस्टेंस के एक तरफ का x है, दूसरे का 0 है। इस रेजिस्टेंस के एक तरफ का y है, 0 है। इस रेजिस्टेंस के देखें तो एक तरफ v है, एक तरफ y है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये पूरा का पूरा हमारा कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, अब हम अपना 4 पॉइंट बना के उन चारों के बीच में ये रेजिस्टेंस फिट करते हैं। ठीक है, तो वही 4 पॉइंट, एक पॉइंट ए यहाँ मैंने बना लिया से दूरी पे, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट एक्स यहाँ बना लिया और एक पॉइंट वाई यहाँ बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से रेजिस्टेंस किन किन के बीच में हैं। तो देखिए पहला रेजिस्टेंस ये वाला, मैं जो भी सिनेरियो में आ जाएगा उस पर गोला घुमा देंगे तो ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस आर है वो लगा देते हैं। तो ए और एक्स के बीच में ये लगा दिया, ये रेजिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, ए और एक्स के बीच। ठीक, दूसरा देखिए
ये वाला देख लेते हैं, एक्स और वाई के बीच में भी एक रेजिस्टेंस आर है, इसमें गोला घुमा दिया। अब एक्स और वाई आपको दिख ही रहा है, ये एक्स है ये वाई है, इसके बीच में भी हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया आर का। ठीक, अभी और देखिए वाई और जीरो या बी, वाई और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस आर है, तो वाई और बी ये है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस आर हमने लगा दिया। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस हम लगा चुके हैं, इस प्रकार से हमें कॉम्बिनेशन मिल गया। अगला देखिए ये एक्स और ये जीरो, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आर है, एक्स और जीरो मतलब बी बिंदु है, इसके बीच में देखिए ये वाला एक्स और जीरो या बी बोल सकते हैं, इनके बीच में आर रेजिस्टेंस है, तो ये वाला रेजिस्टेंस आर लगा दी। ठीक है, इतने के बाद फिर अगला देखें हम, अगला आपका ये फिर है, ये आपका वी मतलब ए और ये आपका वाई, तो ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस हमारा और लगा दिया। तो इस प्रकार से अब हमें ये 5 के 5 रेजिस्टेंस प्राप्त हो गए, और जिसमें प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर हो गया, ये भी आर 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 आर। ठीक है, अब वही व्हीटस्टोन सेतु हमारे दिमाग में साफ बन रहा है, क्योंकि इसका और इसका इन दोनों का अनुपात मतलब आर बटे आर, इन दोनों के अनुपात के बराबर है, ये भी आर बटे आर है, वो भी आर बटे आर है, तो दोनों समान हैं, जिसका मतलब संतुलन की स्थिति है। संतुलन की स्थिति में ये वाला जो प्रतिरोध है ये नगण्य होगा, बिल्कुल यहाँ कोई भी धारा नहीं बहेगी, तो इनका जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन है इसको नगण्य मानते हुए इस प्रकार से ए बिंदु यहाँ है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्स हो गया, दूसरा बिंदु यहाँ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये, इस प्रकार से ही यही मिलेगा, बीच वाला नगण्य हो जाएगा। ए बी एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया। ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारे सीरीज में आ गए, ए एक्स और एक्स बी दोनों सीरीज में है, तो आर प्लस आर जुड़ के हमारा 2R हो गया, तो एक रेजिस्टेंस 2R ये ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये भी 2R हो गया, ये बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ए और बी ये भी आर आर जुड़ के 2R, इस प्रकार से इनका दोनों पैरेलल में आ गए। अब इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, एक बार दोनों की गुणा करनी है और फिर दोनों को जोड़ना है। ठीक है, अपॉन में, तो नीचे तो जुड़ के 4R हो जाएगा और ये 4R स्क्वायर हो जाएगा, 4R स्क्वायर अपॉन 4R, 4 से 4 कैंसिल, R से एक R कट जाएगा, तो आंसर हमारा R आ जाएगा। तो R ओम इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको देखा कि ए और बी बिंदु के बीच में ये रेजिस्टेंस लगे थे, लेकिन ये अटरेंडम इस प्रकार से डिवाइड थे कि हमसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि भैया जब 5 या 6 रेजिस्टेंस कहीं लगे हों तो हमें पहले दिमाग में व्हीटस्टोन सेतु को रखना है। तो हमने उसी को देखा और एक्स और वाई 2 पॉइंट मान लिए, और जब इनको मिला के 4 पॉइंट हमें मिले तो उन चारों पॉइंटों के बीच हमने रेजिस्टेंस लगाया, देखा तो हमें अनुपात समान मिला, तो बीच वाले एक्स वाई बिंदु से जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसमें कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार का हमें इसका तुल्य परिपथ इस प्रकार से मिला, और इसको हमने सॉल्व करके इस प्रकार हमने टोटल का टोटल परिपथ प्राप्त हो गया। इसको जब सॉल्व किया तो तुल्य प्रतिरोध हमारा R के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आज समझी हम। एक इसी का ही एक और थोड़ा बढ़िया न्यूमेरिकल जो कि पेपर में पूछा जा सकता है, उसे करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे। तो एक और न्यूमेरिकल देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ए बिंदु ये हो गया, ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस R लगा दिया। ठीक है, यहाँ से एक बी बिंदु यहाँ ले लिया, इसको जोड़ दिया, और इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, ये भी R रेजिस्टेंस हो गया। एक ये है, एक रेजिस्टेंस R यहाँ लगा दिया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस R यहाँ लगा दिया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस R यहाँ लगा दिया, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस R ये लगा दिया।
ये पूरा कॉम्बिनेशन खत्म और इसको यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कितने 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध प्राप्त है। ठीक है, इस प्रकार का पूरा न्यूमेरिकल है ये। तो इसको भी आपने सॉल्व करना है। मैंने कहा 4 5 और 6 कहीं प्रतिरोध दिखे तो सबसे पहले दिमाग में व्हीटस्टोन सेतु ही लाएं। ठीक है, तो इन सवालों को जैसे कि को पता है वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। ए और बी के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी को जोड़ने का मतलब है इस बिंदु पे विभव वी हो गया और इस बिंदु पे विभव क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 0 है और इससे इतने पॉइंट जुड़े हैं, तो ये जिस पे जाएगा ये वाला पॉइंट का भी विभव 0 हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का भी विभव 0 हो जाएगा और इस वाले पॉइंट का भी विभव 0 हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ से देखें तो यहाँ विभव वी है, यहाँ पे विभव वी होगा। क्या इसका भी विभव वी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध R लग गया। ठीक है, हाँ यहाँ इस तार से इस तार के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे विभव वी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए हमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमें विभव नहीं पता है, वहाँ हम मान लेते हैं। देखिए इस रेजिस्टेंस के दोनों तरफ हमें विभव पता है, एक तरफ वी है एक तरफ 0 है। इस रेजिस्टेंस के एक तरफ हमें पता है 0, दूसरी तरफ नहीं पता, तो यहाँ पे हमने मान लिया इसका क्या हो गया x। ठीक है, ऐसे इस रेजिस्टेंस के हमें पता है 0 है एक तरफ और दूसरी तरफ का नहीं पता, तो इसको हमने क्या मान लिया y। ठीक है, जब y इसका मान लिया तो यहाँ पे भी y है होगा, तो कहने का मतलब इस रेजिस्टेंस R के भी इस तरफ विभव y होगा और इस तरफ विभव v होगा। ठीक है, तो अब हमें वही 4 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, एक पॉइंट X और एक पॉइंट Y। ठीक है, फिर हम अपना इन्हीं चारों पॉइंटों को लगाकर इन सारे प्रतिरोधों को एडजस्ट करते हैं। तो इसी का ही जो कॉम्बिनेशन अब हम बनाने जा रहे हैं, एक पॉइंट A ये हो गया, एक पॉइंट B ये हो गया, एक पॉइंट X इधर मान लिया, एक पॉइंट Y इधर मान लिया। ठीक है, अब देखिए A अलग अलग कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को देखते हैं। ये रेजिस्टेंस जुड़ा है V का मतलब सीधा है A और 0 के बीच में, A और B के बीच में। तो ये रेजिस्टेंस हमारा A और B के बीच में जो जुड़ा है ये R हो गया। ठीक, इस रेजिस्टेंस में मैंने गोला घुमा दिया। दूसरा ये है A और X के बीच में, V का सीधा मतलब A है, तो A और X के बीच में ये रेजिस्टेंस जुड़ा है, ये रेजिस्टेंस R हो गया। ठीक है, अगला देखिए इस रेजिस्टेंस को ले लें, ये जुड़ा है X और Y के बीच में, X और Y ये है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं है, तो इसको हमने रेजिस्टेंस को ऊपर से बनाया कि ऊपर से निकला है, तो X और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस और जोड़ लिया। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। अब है 0 और X के बीच में, तो 0 मतलब B और X के बीच में एक रेजिस्टेंस ये हो गया, इसको घुमा दिया। ठीक है, अब आया 0 और Y के बीच में, 0 का मतलब B और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, फिर आया A और Y के बीच में, A और Y ये रह गया, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया। जैसे कि ऊपर दिख रहा है सारे रेजिस्टेंस अब हमारे कवर हो गए। 6 के 6 रेजिस्टेंस यहाँ भी दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और सारे 6 के 6 में हमने यहाँ गोले भी घुमा दिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये सर्किट हमें मिल गया। ठीक, इसमें भी अगर हम देखें तो देखिए ये R और ये R, इनका अनुपात इन दोनों अनुपात के बराबर है। कहने का मतलब व्हीटस्टोन सेतु को फुलफिल करेगा। तो ये जो हमारी XY ब्रांच है इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, इस वाले R को हम नगण्य मान लेंगे। तो अब हमारा जो सर्किट है कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बिंदु ये है और एक रेजिस्टेंस A और X के बीच में है, एक रेजिस्टेंस X और B के बीच में है, एक रेजिस्टेंस हमारा A और Y के बीच में है, एक रेजिस्टेंस हमारा Y और B के बीच में है और एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ जुड़ा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे रेजिस्टेंस सब मिल गए हम। इन दोनों को अब हम देखें सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है इन दो, और ये उसके साथ तीसरा पैरेलल में आ जाएगा। तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या बनेगा। एक पॉइंट A ये हो गया,
इसका ये आर जुड़ के ये 2r हो जाएगा, ठीक है। ये r हमारा था ही, ठीक, और नीचे का हमारा आर जुड़ के 2r ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। इस प्रकार हमें ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस 2r, r और 2r प्राप्त होकर तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। पैरेलल में तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालें तो 1/RE 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2r r 2r इनका अगर हम एलसीएम लें तो 2r हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, r से r कट गया 2 हो गया, 2r का इधर 1 हो गया, तो 1/RE का जो मान आ गया 2 और 1 3 और 1 4/2r हो जाएगा। 2 से ये कट गया तो 1/RE बराबर 2/r और RE इजिकल टू आपका आ जाएगा r/2। तो इस प्रकार ये आपका तुल्य प्रतिरोध इनका निकल के आ गया जब हमको इतना टिपिकल सर्किट दिया था, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को आपने हमेशा ध्यान रखना है और दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि 5 या 6 सर्किट हों तो उन्हें हम व्हीटस्टोन सेतु मान कर चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने व्हीटस्टोन सेतु का यूज करा। फिर आपको एक ये संशय भी हुआ होगा भैया इसमें एक रेजिस्टेंस फालतू आ गया, तो हमने उसको बाकी अन्य को तो व्हीटस्टोन सेतु से करा और उस जो फालतू रेजिस्टेंस था उसको इन्हीं के साथ पैरेलल में जोड़ के अपना आंसर निकाल दिया। बहुत इजी सवाल है। अब ऐसे ही सवालों से संबंधित अन्य सवाल जो आपको बुक्स में दिखेंगे वो आप कीजिए, और अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे उसका निराकरण करवा सकते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु संबंधित ये 3 सवाल मैंने आपको कराए हैं। इस प्रकार के अन्य सवाल आप करके देखें, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।